हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं दोस्तों आप लोग? गुड इवनिंग भाई। बच्चों, कल सीजीएल 2023 टीयर वन की आंसर उसका रिजल्ट आया। कट ऑफ पता कितनी कट ऑफ गई है? 150। सीजीएल की कट ऑफ गई है प्री की 150। 200 में से 150 नंबर। एक बात बताऊं आपको, जब 2015 या 14 में एसएससी का पेपर हो रहा था तो एसएससी की कट ऑफ 200 में से कितनी गई थी पता है? प्री की 96 नंबर, 96। और पेपर अब के जो पेपर आया उससे हल्का सा बराबर मान लो या कम मान लो। जो आज के पेपर में एसएससी का लेवल आ रहा है उससे हल्का सा बराबर मान लो या कम मान लो। 2014 या 15 में कट ऑफ गई थी 96, 200 में से प्री की, और आज गई है 150। तुम्हें इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कट ऑफ ऊंची होती जाएगी, वैसे वैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर का लेवल कुछ नहीं बढ़ा, पेपर में आने वाला कंटेंट बढ़ गया है भाई। पेपर में आने वाला कंटेंट बढ़ गया है। मेरी वजह से कट ऑफ बढ़ रहा है, मेरी वजह से भी बढ़ रहा है, पर असली कारण यह है कि जहां बच्चों को पहले 5 वैरायटी के सवाल पढ़ने पड़ते थे, वह आज वो उनको 10 वैरायटी के सवाल पढ़ने पड़ रहे हैं। जब मैंने पहली बार कैरिबल एप्लीकेशन पे बैच पढ़ाया था ना, तो मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, पता है, आज ही मैंने चेक करा तो जो मेरी पहली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की शीट थी उसमें 51 सवाल थे, दूसरी में 45 क्वेश्चन थे, और तीसरी शीट में 30 सवाल थे। ये हाल था। आज मैं जब टाइम स्पेंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं तो पहली शीट में 70 सवाल है, दूसरी में 91 क्वेश्चन है, और तीसरी में 90 सवाल है। कितना बढ़ गया कंटेंट? आज से जब 2 साल बाद होगा तो पहली शीट में 90 सवाल हो चुके होंगे, दूसरी में 110 हो चुके होंगे, और इसमें 125 हो चुके होंगे। पढ़ाने के लिए लेवल कुछ नहीं बढ़ा, बहुत सारी नई चीजें पढ़ने के लिए आ गई हैं। पहले वोकैबुलरी बच्चे इतनी सी याद करते थे, इतनी सी। आज वोकैबुलरी की एक अलग किताब याद करनी पड़ती है बच्चों को। लेवल नहीं, मुश्किल नहीं हुआ चीज कुछ भी। समझ में आया? पहले ऑफलाइन पेपर होता था, 2-3 शिफ्ट बनती थी, 100 सवाल नए पैदा होते थे। आज हर पेपर में 1000 सवाल पैदा नए हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम यह हुई है कि कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा डाटा बच्चों को दिमाग में रखना पड़ता है, और उसमें से जो बच्चा थोड़ा कम रख पाता है, जो भूल जाता है, जो मेहनत कम करता है, जिसके दिमाग में स्टोरेज नहीं है, वो डिलीट हो जाता है कंपटीशन से। तो पेपर मुश्किल नहीं हुआ है, पेपर में जो है पढ़ने के लिए चीजें बहुत सारी हो गई हैं। तो यानी कि मेहनत ज्यादा पढ़नी कर रही है, मेहनत कर जो है बच्चे करने को तैयार नहीं है। चलिए अगला सवाल हम शुरू करेंगे। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, सर्कुलर ट्रैक। बोलो सवाल देखेंगे 22वां। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 10 आवर्स इज 27 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 12 आवर्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 8 आवर्स इज 7.5 किलोमीटर मोर देन डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 9 आवर्स। If they start moving towards each other from two ends of road 4.2 kilometer in length at the same time, they will cross each other in। बहुत तगड़ा सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ए और बी की स्पीड पता करनी होगी। मैंने मान लिया कि ए की स्पीड ए है, मैंने मान लिया बी की स्पीड जो बी है, ये मैंने मान लिया। पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन ये कह रही है कि ए द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी बी द्वारा 12 घंटे में तय की दूरी से 27 किलोमीटर कम है। ए 10 घंटे में कितनी दूरी? मैंने ए की स्पीड को ए मान लिया, बी की स्पीड को बी मान लिया।
ए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम, ए की स्पीड ए है, तो ए 10 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगा मेरे दोस्तों, ये जाएगा। ए द्वारा 10 घंटे में चलेगी दूरी बी द्वारा 12 घंटे में चलेगी दूरी से, बी 12 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, 12 बी। तो ए द्वारा 10 घंटे में चलेगी दूरी बी द्वारा 12 घंटे में चलेगी दूरी से 27 किलोमीटर कम है। तो पहली इक्वेशन बन गई। यहां पे बेसिकली दो इक्वेशन दी गई हैं। अब दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, दूसरी इक्वेशन है कि बी द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से 7.5 किलोमीटर ज्यादा है। दूसरी लाइन है कि बी द्वारा 8 घंटे में चली गई दूरी, बी द्वारा 8 घंटे में चलेगी दूरी जो है वो ए द्वारा 9 घंटे में चलेगी दूरी से, जितनी दूरी ए 9 घंटे में जाता है उससे 7.5 किलोमीटर ज्यादा है, 7.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। समझ में आया? बी जितनी दूरी 8 घंटे में जाता है वो 7.5 किलोमीटर ज्यादा है, किस दूरी से, जितनी दूरी ए 9 घंटे में जाता है। तो मैंने ए की स्पीड को ए मान लिया, बी की स्पीड को बी। ए 9 घंटे में जाएगा 9 गुणा ए, तो बी द्वारा 8 घंटे में चलेगी दूरी 9, ए द्वारा 9 घंटे में चलेगी दूरी से 7.5 किलोमीटर ज्यादा है। तो आपके सामने दो इक्वेशन बन गई। आशुतोष 27 कहां से आया, 27 बेटा सवाल में दिया है। लग रहा आशुतोष की आंखों में डेंगू हो गया है, उसको दिखाई नहीं दे रहा बेटा। तो दो इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के ए और बी का मान निकालना है। जो सवाल में दो लाइन दी है वही इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है, मुझे यहां से सॉल्व करके ए और बी का मान निकालना है। बताओ क्या आएगा। बताओ बच्चों कैसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बचपन में पढ़ा है कि चाहे बी को चाहे ए को बराबर कर लो, जो मर्जी आए। देखो यहां 10 और 9 को तो इक्वल करना मुश्किल है, यहां 12 और 8, 12 8 का एलसीएम होता है 24। तो एक काम करते हैं कि भाई 12 और 8 को 24 बना लेते हैं इक्वल इक्वल। ऊपर 2 से गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्तों, 2 से, और नीचे 3 से गुणा कर लेते हैं। और गुणा करके मेरे दोस्तों क्या करते हैं, इनको घटा लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि 12 दूनी 24 भी, 8 तिया 24 भी कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे दोस्तों। आएगा क्या, 10 दूनी 20 ए और ये 27 ए, 10 दूनी 20 ए और 27 ए, 27 ए 20 ए और 27 ए का डिफरेंस 7 है, बराबर क्या आएगा बच्चे, 27 दूनी 54 और 7.5 तिया 22.5। तो 54 में से 22.5 घटाएंगे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 54 में से 22.5 घटाएंगे तो आएगा 31.5। 54 में से 22.5 घटाएंगे कितना आएगा, 31.5 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों यहां से, ए की स्पीड आ गई 7 चौक 28 3 7 पंजे 35 4.5। तो ए की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर आ गई। मैंने ए की स्पीड को ए माना है, बी की स्पीड को बी माना है। सुना करो मेरी बात, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, ए की स्पीड आ गई, अब मुझे निकालनी है बी की स्पीड। कहीं से भी निकाल लो भाई, ए का मान अगर आ चुका है तो ये मान चाहे आप ये इस इक्वेशन में रख लो चाहे इस इक्वेशन में रख लो, आ जाएगी बी की स्पीड। भाई ए की वैल्यू 4.5 है, मैं यहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं मैं ए की वैल्यू 4.5। 4.5 की 10 में गुणा करूंगा तो 45 आ जाएगा, 4.5 दूसरा 45। तो यहां से इस इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई। 12 बी कितना आएगा, 12 बी बराबर, ये -45 जब उधर जाएगा तो -27 + 45 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो बी की स्पीड आ गई 12 × 72, बी की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहां से सॉल्व करके ए और बी की स्पीड पता लगा ली, ए और बी की स्पीड। अब सवाल में पूछा क्या है, अब इसके आगे सवाल, यहां तक तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, अलजेब्रा का सवाल था। और असली सवाल इसके आगे शुरू हो रहा है। यदि वे 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क के दो सिरों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। दोनों लोग ए और बी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक सड़क है जो 4.2 किलोमीटर लंबी है। दोनों लोग ए और बी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे या कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। टाइम पूछा है,
टाइम बराबर है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच की दूरी 4.2 किलोमीटर है। सवाल पढ़ो, सवाल बटे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आएगा S1 प्लस S2। 4.5 में 6 जोड़ूंगा 10.5, 10.5 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये किससे जाएगा? 21 से। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 2/5 आवर। ये आ गया। इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे तो 24 मिनट। 2/5 आवर को ए ऑप्शन लिखेंगे 24 मिनट, और यही सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन। बहुत प्यारा सवाल है। 21 नहीं आएगा, 24 मिनट आएगा। बेटा ए का मान 4.5 मैंने इस पहली इक्वेशन में रख दिया। मैंने यहां पर ए की जगह 4.5 रख दिया। यहां पर इस इक्वेशन में ए की जगह 4.5 रख दिया। यहां पर ए की जगह 4.5 रख दो इस इक्वेशन में। 4.5 दुसाम 45, ये -45 जब उधर जाएगा तो 27 प्लस 45 72 हो गया। 12 बी बराबर 72, 12 छिंग 72, बी का मान 6 आ गया। ठीक है ना? तो यह है मजदूरी वाला सवाल। मजदूरी वाला मतलब इसमें पागलों की तरह इक्वेशन सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद स्पीड निकालो, फिर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट निकालना है। तो ये आखिरी की लाइन सॉल्व करने के लिए मुझे ए और बी की स्पीड पता करनी पड़ेगी, और वो स्पीड निकालने के लिए दो इक्वेशन दी है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। 2/5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करा है बेटा, मिनट में। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? ऐसे लक्षणों के हिसाब से ना लगने वाली नौकरी है बेटे। कट ऑफ 150 जा रही है, 60 मिनट से गुणा 5 से 60, 12 बार, 12 दूनी 24। पहले 150 नंबर पे आदमी टॉप कर जाता था प्री में, आज 150 नंबर पे कुत्ता भी ना पूछे। समझ में आया कि ना? यही बेसिक है बेटा। दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। जिसे इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता, अलजेब्रा का तरीका है, वो स्किप कर दे सवाल को। विस्पिंदर कह रहे हैं सर रो 141 आया था फिर भी नहीं हुआ, क्या करें सर? रो 141 आया था। 141 क्या है? 141 कोई नंबर होता है? लाना था तो 180 नंबर लाते। 141 पर क्लियर नहीं हुआ, क्यों होगा क्लियर? कोई नंबर है 141? जमाने बीत गए बेटा, बहुत आगे चलेंगे। अगला सवाल, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप आपके सामने। जी बच्चे, अगला टाइप, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे सर्कुलर ट्रैक। अगला टाइप, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे बेब। सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, ये शॉर्टकट वाला सवाल नहीं है बेटा। ये हर सवाल ऐसा नहीं होता कि 1 सेकंड में हो जाए। ये मेहनत करने वाला सवाल था। आपको मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं। नहीं लगेगी नौकरी, भीख मांग लेना। आगे चलेंगे। सर्कुलर ट्रैक, ठीक है ना? तुमने तो मन में बिठा लिया कि सवाल का मतलब होता है 1 सेकंड में उत्तर आ गया। 1 सेकंड में उत्तर नहीं आता बेटा, हर सवाल का नहीं आता। कोई कोई सवाल 2 मिनट भी लेता है। हर इंसान की जेब में 100 रुपए नहीं होते, कोई 100 लाख रुपए भी रखता है जेब में। ऐसे ही सर्कुलर ट्रैक, ना हर इंसान एक जैसा है, ना हर सवाल एक जैसा है। आजकल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से सबसे ज्यादा जो चीज पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है सर्कुलर ट्रैक और चोर पुलिस वाले सवाल। सर्कुलर ट्रैक और चोर पुलिस वाले सवाल। सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन जिसने नहीं पढ़ा उसकी नौकरी खत्म समझो। एक क्वेश्चन गारंटी से पेपर में आना, गारंटी से, तो इसलिए ढंग से पढ़ लेना, ढंग से सर्कुलर ट्रैक। मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन गारंटी से पेपर में आएगा।
इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, पर गारंटी आएगा, गारंटी। ठीक है, ढंग से पढ़ेगा। इस पे कई सारी वैरायटी बनती है, मैं आपको 1 बाय 1 कंसेप्ट पढ़ाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, और उस पर सवाल करवाता रहूंगा, मैं प्रीवियस सर के ही सवाल करवाऊंगा, चलेगा। होता क्या है सर्कुलर ट्रैक, ठीक है बच्चों, जैसे एक सर्कुलर मैदान है, जैसे मेरे प्यारे भाई ये सर्कुलर मैदान है, एक सर्कुलर मैदान है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, एक सर्कुलर मैदान है प्यारे बच्चों, सर्कुलर मैदान। ठीक है ना, नोएडा में बना हुआ है सर्कुलर मैदान, उस पर रेस होती है मोटरसाइकिलों की, दिल्ली में तो जगह नहीं है पर बना हुआ है, ये सर्कुलर मैदान है। ये एक पॉइंट पी है मेरे दोस्तों, ये है एक पॉइंट पी, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, समझ में आया, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लियर है। और इस सर्कुलर मैदान की जो लंबाई है वो एल है, इस सर्कुलर मैदान की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो एल है, यानी कि लंबाई जो है वो एल लंबाई है सर्कुलर मैदान की। अब यहां से 2 ले लो या 3 ले लो, 3 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते, 3 खिलाड़ी मेरे दोस्तों, पहला S1 की स्पीड से, दूसरा S2 की स्पीड से, तीसरा S3 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई, तीसरा दौड़ना शुरू करता है मेरे प्यारे भाई S3 की स्पीड से। अब डायरेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन में दौड़े चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में दौड़े चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, डायरेक्शन कुड बी एनीथिंग। 3 खिलाड़ी हैं मेरे दोस्तों, मैं एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सर्कुलर मैदान है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से 3 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, S1 S2 S3 की स्पीड से। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, पहला खिलाड़ी S1 की स्पीड से, दूसरा S2 की स्पीड से, तीसरा S3 की स्पीड से, समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर, क्लियर है। तो आप मुझे बताओ, मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने समय के बाद ये तीनों खिलाड़ी वापस इसी पॉइंट पर मिलेंगे, कितने समय के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद ये तीनों लोग वापस इसी पॉइंट पर मिलेंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दे विल मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों, मैं पहले यहां पे लिख दे रहा हूं कि यहां डायरेक्शन चाहे सेम हो, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, चाहे खिलाड़ी एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, चाहे एक सेम में भाग रहा हो एक अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ता मेरे दोस्तों, ठीक है ना। पहला कंसेप्ट बोला, यहां से 2 या 2 से ज्यादा, 2 3 4 कितने भी खिलाड़ी हो, इस पॉइंट से दौड़ना शुरू किया और वो दौड़ना शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्तों, पूछा कितने समय के बाद, दौड़ते दौड़ते सारे लोग वापस इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। देखो हो सकता है कि सारे लोग यहां पर बीच में कहीं पर मिलते हो, पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि वापस जिस पॉइंट से दौड़ना शुरू किया था उसी पॉइंट पर दोबारा से कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक है भाई। तो वो जो टाइम होगा मेरे प्यारे भाई, वो टाइम होगा मेरे प्यारे भाई एलसीएम। किसका एलसीएम लेना है मेरे प्यारे भाई, वो जो टाइम होगा मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेना है। आप बोलोगे सर किसका एलसीएम, माना पहला जो खिलाड़ी है वो एक पूरा चक्कर मारता है, एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है T1 घंटे में। मैंने मान लिया कि पहला खिलाड़ी अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है T1 घंटे में, एक पूरा राउंड T1 घंटे में पूरा करता है पहला खिलाड़ी। भाई अगर हर खिलाड़ी की स्पीड अलग अलग है तो हर खिलाड़ी जो एक राउंड पूरा करेगा उसमें अलग अलग समय लेगा। तो पहला खिलाड़ी पूरा चक्कर करता है T1 घंटे में, दूसरा खिलाड़ी एक चक्कर पूरा करता है T2 घंटे में,
और तीसरा खिलाड़ी एक चक्कर पूरा करता है T3 आवर्स में। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आवर्स भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। तो कितने समय के बाद ये तीनों लोग वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो वो जो टाइम होगा मेरे प्यारे भाई, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, वो जो टाइम होगा इन तीनों का एलसीएम होगा, T1 T2 और T3 का एलसीएम। T1 T2 और T3 का एलसीएम होगा मेरे प्यारे भाई। सब लोग अपनी कॉपी में जो है उतार दीजिए। स्पीड का नहीं होगा, T1 T2 T3 का एलसीएम होगा। आप प्रशांत, यही बेसिक है बेटा, यही तो बेसिक है। और कौन सा बेसिक होता है बेटे? तो मुझे बता कि सर ये बेसिक है। बताओ, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने एक बड़ी छोटी सी बात कही, तुमको बात दिमाग में रखनी है, बाकी जो भी तुम्हारे दिमाग में कूड़ा कचरा डाल रहा है उसको डस्टबिन में डाल देना है। मैंने तुमसे क्या छोटी सी बात कही कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक वृत्ताकार पथ है, हिंदी में कहते हैं इसको वृत्ताकार पथ। ये एक पॉइंट पी है, इसको ये स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती बिंदु। इस पॉइंट पी से तीन खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं। चाहे तीनों खिलाड़ी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हो या अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तीनों खिलाड़ी चाहे सेम डायरेक्शन में दौड़े चाहे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तीनों खिलाड़ी की इस सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है वो L है। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी लंबाई है L। तीन खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं S1 S2 और S3 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? सपोज पहला खिलाड़ी मेरे दोस्तों S1 की स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरा S2 की स्पीड से दौड़ रहा है, और मैंने मान लिया कि तीसरा खिलाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है S3 की स्पीड से। तो तीनों खिलाड़ी की डायरेक्शन उल्टी सीधी कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे दोस्तों। S1 S2 और S3 की स्पीड से दौड़ रहे। तो माना पहला खिलाड़ी इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर मारता है T1 आवर्स में, दूसरा मारता है T2 आवर्स में, तीसरा खिलाड़ी पूरा चक्कर मारता है T3 आवर्स में। मेरा सवाल यह है कि कितने समय के बाद भाई यहां से तीनों लोगों ने दौड़ना शुरू किया। जब भी खिलाड़ी रेस शुरू करते हैं आपस में हाथ मिला के शुरू करते हैं। यहां पे तीनों लोग स्टार्टिंग में मिल चुके हैं। बोला वापस दौड़ते दौड़ते ये तीनों लोग दोबारा से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय के बाद मिलेंगे? तो वो जो टाइम होगा वो टाइम होगा T1 T2 T3 का एलसीएम। T1 T2 T3 क्या है? एक चक्कर लगाने में ये तीनों खिलाड़ी जो समय लेते हैं वो टाइम है। टाइम का एलसीएम लेना है मेरे प्यारे भाई। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया, एक धेले की इसमें परेशानी हमको नहीं है। T1 T2 T3 का एलसीएम, ठीक है भाई? एक कॉमन सेंस से सोचो है भाई। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड होती है उसको कहते हैं एलसीएम। भाई एक पूरा चक्कर T1 समय में मारता है, एक पहला खिलाड़ी जो पूरा चक्कर मारता है T1 समय में, इसका मतलब यह है कि पहला खिलाड़ी हर T1 टाइम के बाद यहां पर आ जाएगा। पहला खिलाड़ी हर T1 समय के बाद यहां पे आ जाएगा। फिर दूसरी बार 2T1 समय के बाद यहां पर आ जाएगा। फिर तीसरा चक्कर मारेगा तो 3T1 टाइम के बाद यहां पर आ जाएगा। फिर चौथा चक्कर मारेगा तो 4T1 समय के बाद यहां पर आ जाएगा। हर T1 टाइम के बाद पहला खिलाड़ी यहां पे आएगा, दूसरा हर T2 टाइम के बाद आएगा, तीसरा खिलाड़ी हर T3 टाइम के बाद यहां पर आएगा एक चक्कर मार के। तो ऐसा समय कौन सा होगा जहां तीनों आदमी एक साथ यहां पे आएंगे? तो एक ऐसी संख्या होगी जो T1 से भी कट जाए, T2 से भी कट जाए, T3 से भी कट जाए, यानी कि वह संख्या होगी इनका एलसीएम। तो इस वजह से हम यहां पर एलसीएम लेते हैं। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? एलसीएम क्यों लिया? इसके लिए आपको एलसीएम की परिभाषा आनी चाहिए। एलसीएम की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाती है। पहला खिलाड़ी एक पूरा चक्कर मारता है T1 समय में, इस बात का मतलब यह है कि पहला खिलाड़ी T1 टाइम के बाद दोबारा से यहां पर आ जाता है। दूसरा खिलाड़ी हर T2 समय के बाद यहीं पे आ जाता है।
तीसरा खिलाड़ी हर T3 समय के बाद यहीं पे आ जाता है। तो वो टाइम कौन सा होगा जब तीनों एक साथ यहां पर आ जाएंगे? तो एक ऐसा नंबर होगा जो चक्कर मारते मारते एक ऐसा टाइम होगा जो T1 से भी डिवाइड हो जाता हो, एक ऐसा टाइम जो T2 से भी डिवाइड होता हो और T3 से भी डिवाइड होता हो। वो टाइम ऐसा होगा जब पहला खिलाड़ी भी यहां पे आएगा, दूसरा भी यहां पे आएगा, तीसरा भी यहां पे आएगा, तीनों मिल जाएंगे। इस वजह से हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, जिस बच्चे ने एलसीएम की परिभाषा आती है वो समझ लेगा, जिसको नहीं आती वो रट लो। ठीक है जी, तो ये हो गया क्लियर, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अगर किसी सवाल में आपको टाइम नहीं दिया है तो टाइम निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ध्यान सुनेगा। अगर किसी सवाल में आपको टाइम नहीं दिया है तो टाइम निकालना पड़ेगा। आप बताओ, ये जो सर्कुलर ट्रैक है कितना लंबा है? L। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। पहले खिलाड़ी की स्पीड S1 है, दूसरे की S2 है, तीसरे की S3 है। तो पहला खिलाड़ी L डिस्टेंस जाता है S1 की स्पीड से, तो पहला खिलाड़ी एक चक्कर इतने समय में मारेगा L बटे S1। पहले खिलाड़ी को इस सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा? भाई डिस्टेंस है L किलोमीटर, पहले खिलाड़ी किस स्पीड से दौड़ रहा है? S1 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बटे स्पीड। दूसरा खिलाड़ी L जाएगा S2 की स्पीड से, दूसरे खिलाड़ी को इतना समय लगेगा एक चक्कर मारने में। तीसरे खिलाड़ी को मेरे दोस्तों L डिस्टेंस जाना है S3 की स्पीड से, तीसरे खिलाड़ी को एक चक्कर मारने में इतना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो अगर किसी सवाल में आपको टाइम नहीं दिया गया है तो आप टाइम पता कर लो। क्या टाइम पता करेंगे? एक चक्कर मारने में लिया गया समय आप निकाल लो और उसका एलसीएम ले लीजिए। तो यह है बच्चों कंसेप्ट, मैंने बहुत धीरे से और बहुत प्यार से समझाया। जिस राक्षस को ना समझ में आया हो वो इसको रट लो। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 23। जी बच्चों, सवाल नंबर 23 एमटीएस 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जवाब देंगे। करो दोस्त जी। सवाल नंबर 23, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, जबकि अनिल को इसमें 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पर, एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करेंगे, एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। पूछा कितने मिनट के बाद वो दोबारा से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। वो टाइम होगा 15 और 18 का एलसीएम 90 मिनट। आंसर, कलम उठाने की जरूरत नहीं थी। कंसेप्ट मैंने आपको 10 मिनट में समझाया, लेकिन सवाल 10 सेकंड भी नहीं लिया। ये होता है कंसेप्ट की ताकत। बोलो, जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है, जो मतलब कंसेप्ट का मीनिंग नहीं जानता, केवल जिसने रट भी रखा है ना, वो भी कर लेगा तुरंत कि खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ है, दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से। राहुल और अनिल और दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं एक ही जगह से, सेम डायरेक्शन में। तो कितने टाइम के बाद ये दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना, बीच पर नहीं। तो जो टाइम होगा वो टाइम होगा 15 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम। यानी कि ऐसी संख्या मेरे प्यारे भाई जो 15 से भी डिवाइड होती हो, 18 से भी डिवाइड होती है, यानी कि 90 मिनट। 15 और 18 का एलसीएम 90 मिनट। 90 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड होता है, 18 से डिवाइड होता है। जिस बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता, कृपया बाहर में जाए, एसटेसी में घुस जाए। ठीक है जी। इसका मीनिंग भी आप समझिए कि भाई पहला खिलाड़ी हर 15 मिनट के बाद यहां पे आएगा। 15 मिनट के बाद आ गया, फिर 30 मिनट के बाद, फिर 45, फिर 60, फिर 90। 90 मिनट के बाद पहला खिलाड़ी यहां पे होगा। दूसरा खिलाड़ी 18 मिनट, एक चक्कर 18 मिनट में लगाता है, 18 मिनट बाद यहां आएगा, फिर 36 मिनट बाद, फिर 54 मिनट बाद, फिर
जो है आपका मेरे दोस्तों 72 मिनट बाद, फिर 90 मिनट बाद। दूसरा खिलाड़ी भी 90 मिनट बाद यहीं पे होगा। तो 90 मिनट पे दोनों लोग यहीं पे हैं, मुलाकात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इस वजह से हमने ऐसा नंबर ढूंढा जो 15 से भी कटता हो, 18 से भी कटता हो। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते, अगला सवाल बनाएंगे बच्चों, करो। द रनर्स आर रनिंग इन सर्कुलर ट्रैक एंड द कंप्लीट वन राउंड इन 20, 30 और 35 मिनट। अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर कब होगी? भाई 3 धावक एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और एक चक्कर लगाते हैं 20, 30 और 35 मिनट में। उनकी जो नेक्स्ट मीटिंग है स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से कब होगी अगली बार? तो वो जो टाइम होगा इन तीनों का एलसीएम होगा। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 20 से भी डिवाइड होती हो, 30 से भी डिवाइड होती हो, 35 से भी डिवाइड होता हो। कौन सा नंबर है ऐसा बच्चे? देखो बेटा 20 और 30 का एलसीएम तो 60 होता है, हर कोई जानता है 60। 20 और 30 दोनों से कटने वाला नंबर 60 है। लेकिन 35 तो 60 से नहीं होता डिवाइड। 35 का मतलब होता है 5 सत्ते 35। भाई 5 तो 60 में ऑलरेडी आ चुका है, 7 नहीं आया, तो 60 की 7 में गुणा और कर देंगे, यानी कि 420 मिनट। 20, 30 और 35 कैल्शियम हो गया 420 मिनट। और 420 मिनट को घंटे में अगर मैं कहूंगा तो 7 घंटे आएगा, 7 आवर्स। क्या होगा जी? 7 आवर्स। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 7 घंटे। खत्म। ठीक है ना? आगे चलते हैं, अगला सवाल बनाओ बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन बनाएं। 3 बाइकें एबीसी एक ही समय में एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करती हैं। ए एक चक्कर मारता है 56 सेकंड में, बी एक चक्कर मारता है 48 सेकंड में, सी एक चक्कर मारता है 70 सेकंड में। कितने समय के बाद वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो जो टाइम होगा इनका एलसीएम। एलसीएम का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 56 सेकंड से भी कटती हो, 48 सेकंड से भी कटती हो और 70 सेकंड से भी कटती हो। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यह सवाल तो ऑप्शन से ही हो जाएगा, डी ऑप्शन। भाई 56 और 70 में 7 आता है, यानी कि एलसीएम जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा, 7 से कटने वाला नंबर। अब 7 से ना ये ऑप्शन कटता है, ना ये ऑप्शन कटता है, ना ये ऑप्शन कटता है, अकेला एक ही ऑप्शन है जो 7 से कटता है, डी। यही आंसर हो जाएगा, बात समाप्त। 20 मिनट आंसर नहीं है, आंसर 28 मिनट आएगा। आशुतोष बेटा तुमने तो बुद्धि बेच के खा रखी है अपनी। 28 मिनट, क्योंकि 56 में और 70 में 7 आता है, तो जो भी आंसर होगा वो 7 से तो कटने वाला होगा ना। तो एक ही ऑप्शन यहां पे 7 से कट रहा है और यही आंसर आएगा। नहीं मुनिराज, नंबर ऑफ राउंड सभी खिलाड़ियों के अलग अलग होंगे, तो वो नहीं पूछा जाएगा मुनिराज। खत्म सवाल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई इस सवाल का क्या आंसर है, बताओ। जी, ए बी और सी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। ए बी और सी को एक चक्कर मारने में 6, 8 और 3 मिनट का समय लगता है। यदि वे 5 बजे एक साथ शुरू करते हैं तो आरंभिक बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा किस समय मिलेंगे? कितना आसान सवाल है बेटा। 3 खिलाड़ी हैं ए बी सी, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, वो एक चक्कर मारते हैं 6, 8 और 3 मिनट में। तो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? वो टाइम होगा इनका एलसीएम। एलसीएम, जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता भैया वो छोड़ दीजिए, मैं यहां एलसीएम नहीं सिखाऊंगा, आपको आना चाहिए। उम्र बीत गई, बुढ़े होने वाले हैं, 2 साल बाद चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी तुम्हारे, 2 साल बाद, 5 साल बाद जो है किसी काम के नहीं रहोगे। और एलसीएम नहीं आता, बताओ क्या करोगे तुम? तो 6, 8, 3 वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड होती है, 6, 8, 3 का एलसीएम 24 मिनट। यानी कि तीनों लोग 24 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। अगर तीनों ने 5 बजे दौड़ना शुरू किया है तो कितने बजे दोबारा मिलेंगे?
5 बजे में 24 जोड़ देंगे, 5:24 पे, यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इससे आसान सवाल तो नहीं बन सकते ना बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस यस लिख देंगे सब लोग। ये बनाए बच्चों, करें स्टूडेंट। अगला सवाल 27 नंबर सवाल बनाएं। तो एक चक्कर का निकाल लो नवनीत। 400 मीटर लंबा एक वृत्ताकार दौड़ है। ए और बी एक ही टाइम पर, एक ही समय पर 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? ठीक है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है कितने समय के बाद मिलेंगे? तो भाई वो टाइम होगा एलसीएम। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां पे आपको टाइम दिया नहीं है। एक सर्कुलर ट्रैक है 400 मीटर लंबा, पहला खिलाड़ी दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो पहला खिलाड़ी एक चक्कर कितने समय में लगाएगा? 400/10 40 सेकंड में पहला खिलाड़ी। दूसरा खिलाड़ी दौड़ रहा है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो एक चक्कर कितने समय में लगाएगा? अगर एक सेकंड में 16 मीटर जा रहा है तो 400 जाएगा 25 सेकंड में, 25 सेकंड में। पूछा कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर वो टाइम होगा इनका एलसीएम। एक ऐसी संख्या जो 40 से और 25 से दोनों से कटते, छोटी से छोटी 200 सेकंड। 40 और 25 दोनों से कटने वाला स्मॉलेस्ट नंबर 200 सेकंड है। 200 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। आंसर आ गया। तो इस सवाल में टाइम दिया नहीं था, एक चक्कर का आपको निकालना पड़ा। मुश्किल सवाल ये भी नहीं है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आया है। अगला सवाल, सवाल नंबर है 28, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। नहीं लास्ट तो ये बताएंगे। करो बच्चों। राम राम भाई। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आपको? भाई मैं आपको इतना करवा दूंगा और ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आपको खुद से एक भी सवाल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बनाए अभिषेक। बोलो। देखो बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अनिल, सुनील और रवि एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबा पाथ है, 3 किलोमीटर लंबा। ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट सेम टाइम, सेम ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में, एंड गोइंग इन क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। यदि वो 15, 10 और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल रवि हैव रन, रवि कितनी किलोमीटर दौड़ चुका होगा when अनिल एंड सुनील मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एज स्टार्टिंग पॉइंट। इस सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना। बोला है रवि कितनी डिस्टेंस दौड़ चुका होगा जब अनिल और सुनील स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलते हैं। मेरे प्यारे भाई, उस टाइम में रवि कितनी दूरी दौड़ चुका होगा? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। ये जो है एक सर्कुलर मैदान है, ये जो है एक सर्कुलर मैदान है। यहां से 3 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, 3 खिलाड़ी अनिल, सुनील और रवि। सपोज इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो अनिल, सुनील और रवि तीनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, है भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो इस दिशा में दौड़ेंगे मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है, तीनों की स्पीड आपको दी है भाई। अनिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, सुनील की 10 किलोमीटर पर आवर है, रवि की 8 किलोमीटर पर आवर है। बोला है जब अनिल और सुनील शुरुआती बिंदु पर मिलते हैं, है ना, सुनील मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब वो शुरुआती बिंदु पर मिलते हैं फिर से दोबारा से, तो आपसे पूछा उस टाइम में रवि कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो आप मुझे ये बताओ
कि अनिल और सुनील कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अनिल और सुनील पहली बार दोबारा से इस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? भाई एक बार तो तब वो मिल चुके हैं जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया है, फिर दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? तो आप कहोगे सर वो टाइम होगा इनका एलसीएम। एलसीएम ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, वो टाइम ही आपको निकालना है। भाई सर्कुलर ट्रैक कितना लंबा है? 3 किलोमीटर लंबा सर्कुलर ट्रैक है। अगर 3 किलोमीटर लंबा सर्कुलर ट्रैक है, अनिल की स्पीड है 15, तो अनिल को एक चक्कर मारने में कितना समय लगता है? 3/15। 3/15 यानी कि 1/5 घंटे। 1/5 घंटे। सर्कुलर ट्रैक जो है 3 किलोमीटर लंबा है। सवाल को पढ़ो बेटा, 3 किलोमीटर लंबाई का वृत्ताकार पथ है। सुनील की स्पीड है 10, तो सुनील कितना दौड़ता है मेरे दोस्तों? सुनील को एक चक्कर मारने में कितना समय लगेगा? 3/10 घंटे। 3/10 घंटे, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे मेरे प्यारे भाई? एलसीएम। आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन हो गई, फ्रैक्शन का एलसीएम हम कैसे निकालें सर, हम तो बड़े दुखी हैं। तो दुखी मत हो मेरे भाई, अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो जो इनके न्यूमरेटर हैं, जो इनके अंश हैं, अंश का तो आप ले लिया करो एलसीएम, न्यूमरेटर का आप अंश का आप ले लेते हो एलसीएम, और जो इनके हर है, हर जो इनके डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का ले लो आप एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर मैंने बता दिया कि अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है भाई मेरे, तो न्यूमरेटर जो इनके अंश है, अंश का एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो। अब 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 और 3 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 3। 5 और 10 का एचसीएफ, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 को भी डिवाइड करती हो और 10 को भी डिवाइड करती हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या 5, यानी कि आ गया 3/5 घंटे।
ठीक है भाई। देखो अंश का आपको लेना है एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम 3, हर का लेना है एचसीएफ। 5 और 10 दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या 5, तो 3/5 .56। यानी कि अनिल और सुनील वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे 0.56 घंटे में। यही पूछा है सवाल में कि जब अनिल और सुनील फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलते हैं तब तक रवि कितनी दूरी दौड़ेगा किलोमीटर में। तो रवि की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। अनिल और सुनील वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर 0.6 घंटे में मिलेंगे, उसमें रवि कितना दौड़ चुका होगा। तो रवि दौड़ चुका होगा स्पीड गुणा टाइम। रवि की स्पीड है 8, समय है 0.6 घंटे, 8 गुणा 0.6 आ गया 4.8 किलोमीटर। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये बताओ, साउंड इश्यू, अब साउंड ठीक है? अरे अब साउंड ठीक है बाबलो? अरे साउंड ठीक है भाई, अब सुनते ही नहीं है आप। ये सब देखना साउंड में क्या इश्यू आ गया। अब ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, अपने आप हो जाएगा ठीक है। चलो इधर देखो, 4 आदमी ए बी सी डी 6 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी स्पीड है 3, 3.5, 4 और 4.5 किलोमीटर पर आवर। वे सभी एक ही पॉइंट से एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ये चारों लोग एक ही बिंदु से एक ही समय में एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। जब वो पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलते हैं तो बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं तो बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे, बताइएगा। 4 आदमी हैं सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं 6 किलोमीटर लंबा। उनकी स्पीड एक ही अरे क्या हुआ हैं? ठीक है अब बताओ, चलेगा। जब वो शुरुआती बिंदु पर मिलते तो बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे, तो आप मुझे बताओ। ये चारों बंदे स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो आपको निकालना होगा एलसीएम। ये जो सर्कुलर ट्रैक है 6 किलोमीटर लंबा है, ए की स्पीड है 3, चारों लोगों की स्पीड दी है। ए की स्पीड 3 है, बी की 3.5 है, सी की 4 है और डी की 4.5 है। तो पहला बंदा ए 6 किलोमीटर कवर करेगा 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे में। दूसरा बंदा है बी, वो 6 किलोमीटर जाएगा 3.5 की स्पीड से, 3.5 की स्पीड से 2 से गुणा करेंगे 12/7 घंटे में, 2 से गुणा। तीसरा जो बंदा है सी, वो 6 किलोमीटर जाएगा 4 की स्पीड से, किससे काटेंगे 2 से, 3/2 घंटे में। चौथा बंदा है डी, वो जाएगा 6 किलोमीटर 4.5 की स्पीड से, तो एक चक्कर कितने समय में लगाएगा,
डेढ़ चौका डेढ़ तिया 4/3 घंटे में आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4/3 घंटे में। तो आप मुझे बताओ कि चारों लोग वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो जो टाइम होगा मेरे प्यारे भाई, आपको न्यूमरेटर अंश का लेना है एलसीएम। आप बताओ 2 12 3 और 4 का एलसीएम, 2 12 3 4 का एलसीएम 12, और डिनोमिनेटर का लेना एचसीएफ। 1 7 2 3 का एचसीएफ आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 1, यानी कि 12 घंटे 12 आवर्स। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 12 घंटे। यानी कि ये सारे लोग वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर 12 घंटे के बाद मिलेंगे, 12 घंटे पर। समझ में आया? तो बच्चे मैंने पता लगा लिया कि सभी लोग वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर, चारों लोग एबीसीडी शुरुआती बिंदु पर 12 घंटे के बाद मिलेंगे। पूछा यह गया है कि इतने टाइम में बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे। भाई बी एक चक्कर कितने समय में लगाता है? बी एक चक्कर, सर्कुलर ट्रैक है 6 किलोमीटर लंबा, बी की स्पीड है 3.5, तो बी एक चक्कर लगाता है इतने घंटे में। तो 12 घंटे में बी कितने चक्कर लगाएगा? अगर बी एक चक्कर 6/3.5 घंटे में लगाता है तो 12 चक्कर कितने, 12 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? 12 से भाग दे दो, तो 6 से 12 2 बार, 2 की 3.5 में गुणा 7, यानी कि 7 बार। तो बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे? 7। समझ में आया? एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1 को भी डिवाइड कर दे, 7 को भी, 2 को भी और 3 को भी। एक ही वह सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करता है, इसलिए एचसीएफ 1 होगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है। अंश का तो एलसीएम लेना है, हर का एचसीएफ लेना है। तो अंश का एलसीएम 12, हर का एचसीएफ 1, 12 घंटे। बी एक चक्कर मारता है कंप्लीट 6/3.5 घंटे में, तो बी ने 12 घंटे में कितने चक्कर मिलाएंगे? 12 से डिवाइड कर दो, यानी कि 7। खत्म सवाल। तो सवाल बहुत आसान है, आगे चलेंगे। ये बताओ बच्चों, करेंगे अगला सवाल। पी एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, आर उस चक्कर को पूरे करने में 18 मिनट लेता है। यदि वो एक ही समय पर एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में 12:30 बजे पर चलना शुरू करते हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय पर मिलेंगे? इन चारों ऑप्शन में से। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ऑप्शन से बताना है सवाल। देखो भाई, पी एक चक्कर मारता है 12 मिनट में, आर एक चक्कर पूरा करता है 18 मिनट में। बोला है यदि वो दोनों एक ही समय पर एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में 12:30 बजे चलना शुरू करते हैं, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जब वो दोबारा से उसी पॉइंट पर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दोबारा से उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय मिलेंगे? इन चारों में से आप मुझे एक बात बताओ, दो बंदे हैं ये पी और आर, ये एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं, सर्कुलर ट्रैक पर इस प्रकार से सेम डायरेक्शन में एक ही जगह से, तो कितने टाइम के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो आप ले लो इनका एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट के बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये दोबारा से इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद दोनों इसी पॉइंट पर आके मिलेंगे। लेकिन ये नहीं पूछा, सवाल को ढंग से पढ़ो, पूछा है इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है उसी दिन कि उसी बिंदु पर ये दोनों लोग मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द सेम टाइम। चारों टाइम में से कौन सा टाइम ऐसा है जब दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? पहली बार मिलेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट के बाद, दूसरी बार मिलेंगे फिर 72 मिनट के बाद, तीसरी बार मिलेंगे 108 मिनट के बाद। देखो ये 2 बज रहे हैं, 12:30 में 2 बजाना है तो लगभग 2 घंटे का होना चाहिए। यानी कि मेरे दोस्तों पहली बार 36 मिनट के बाद, दूसरी बार 72 मिनट के बाद, तीसरी बार यहां पर आएंगे 108 मिनट के बाद। 108 मिनट का मतलब होता है
1 घंटा 48 मिनट, यानी कि 1 घंटे 48 मिनट के बाद भी वो वापस यहीं पर आ जाएंगे। तो अगर मैं 12:30 बजे में 1 घंटा 48 मिनट ऐड कर दूं कि मुझे लगभग 2 बजाने, तो 12:30 में 1 ऐड करेंगे 1:30 बज जाएगा, फिर 48 मिनट और ऐड कर दूंगा तो 2:18। तो 2:18 पे तीनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, 2:18 पे। समझ में आया? बोलो। ये दोनों खिलाड़ी पहली बार 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि हर 36 मिनट के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे, हर 36 मिनट के बाद। तो 12:30 में 36 मिनट जोड़ूंगा, नहीं आएगा भाई इसमें से कोई टाइम। फिर दोबारा और 36 जोड़ूंगा, तब भी नहीं आएगा। फिर तिबारे और 36 ऐड करूंगा, यानी कि 108 मिनट। तो 12:30 में जब मैंने 108 मिनट ऐड किया, 1 घंटा 48 मिनट, तो आएगा 2:18 और 2:18 पे तीनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से ये अकेला ऐसा टाइम है जहां तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ऑप्शन में से सॉल्व करना हल्का लॉजिकल सवाल है, इसलिए हमने लिया है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल है बच्चों आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यहां पर 31। यस, अगली टाइप, अब अगला वैरायटी आ गया मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा अगली वैरायटी, और अगली वैरायटी को ढंग से समझिएगा। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट ये समझाया मेरे प्यारे भाई, ये कौन सा कंसेप्ट था? एक कंसेप्ट था कि जब सारे लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलते हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। कंसेप्ट नंबर 2, मैं आपको 2 कंसेप्ट बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, 2 कंसेप्ट। पहला है मेरे प्यारे भाई यहां पर सेम डायरेक्शन, और दूसरा है अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन और दूसरा है मेरे दोस्तों यहां पर अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई बच्चों, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लंबाई है L। ये एक सर्कुलर ट्रैक है स्टूडेंट जिसकी लंबाई है L। लेंथ कितनी इसकी? L है, L। 2 खिलाड़ी यहां से दौड़ना शुरू करते पॉइंट P पर, एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते। 2 खिलाड़ी इस पॉइंट P पर एक साथ एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। पहला खिलाड़ी दौड़ रहा है S1 की स्पीड से, दूसरा खिलाड़ी दौड़ रहा है मेरे दोस्तों S2 की स्पीड से। मेरे प्यारे भाई बात समझ में आई? तो भाई मैंने ये मान लिया कि माना S1 की स्पीड S2 से ज्यादा है, पहला खिलाड़ी फास्ट है और दूसरा खिलाड़ी मेरे दोस्तों स्लो है। तो हम ये जानना चाहते हैं, ध्यान से सुनेगा, कि ये दोनों लोग पहली बार कब एक दूसरे से मिलेंगे। वो पहली बार कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही, ध्यान सुनेगा, थोड़ा मुझे कंसेप्ट समझाने दो फिर अपने डाउट बोलना। वो पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। पहली बार कब एक दूसरे से मिलेंगे मेरे प्यारे भाई? पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? देखो प्यारे बच्चों, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लंबाई है L किलोमीटर। यहां से 2 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं पॉइंट P से, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में एक ही समय पर, S1 और S2 की स्पीड से। S1 का मान ज्यादा है S2 से, यानी कि पहला फास्ट है दूसरा स्लो है। वो पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? देखो बच्चों, जब भी 2 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, उन्होंने एक साथ इस पॉइंट से दौड़ना शुरू किया, तो हो सकता है उनकी मुलाकात यहां पर हो,
हो सकता है मुलाकात यहां पर हो, मुलाकात यहां पर हो, बीच में उनकी मुलाकात कहीं पर भी हो सकती है। यहां पे दो केस बनते, एक तो केस कि वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। जब सवाल ये आए कि स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से कब मिलेंगे, तो मुझे लेना होता है एलसीएम। लेकिन ये कंसेप्ट मैं आपको वो समझा रहा हूं कि दो लोगों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया है सेम डायरेक्शन में, वो पहली बार कब मिलेंगे मेरे प्यार भाई? पहली बार, जरूर नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर हो, पहली बार कहीं भी मिल जाए रास्ते में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ पहली बार यहीं पे मिलते हैं दोनों। तो इस पॉइंट पर दोनों लोग पहली बार कब मिलेंगे, वो टाइम आपसे पूछा है। बताओ कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई, कैसे आएगा? जवाब दीजिएगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। भाई डिस्टेंस कितनी है सर्कुलर ट्रैक की? एल। रिलेटिव स्पीड कितनी है बच्चों? अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड होगी s1 माइनस s2। तो L बटे s1 माइनस s2 समय के बाद वो पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज इस पॉइंट से दो खिलाड़ी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, दो खिलाड़ी इस पॉइंट P से, एक फास्ट एक स्लो है, एक फास्ट एक स्लो है। होगा क्या? इस सर्कुलर ट्रैक की लंबाई L है। होगा क्या कि थोड़ी देर के बाद फास्ट आदमी यहां पहुंच जाएगा और स्लो आदमी पीछे रह जाएगा। उनके बीच की दूरी ये हो जाएगी, बीच की दूरी थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा कि नहीं? फिर थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे क्या होगा, भाई फास्ट आदमी यहां पहुंच जाएगा, स्लो आदमी यहां रह जाएगा। उनके बीच की दूरी ये हो जाएगी, बोलो इतनी दूरी हो जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद होगा कि हमारा फास्ट आदमी यहां पहुंच जाएगा और स्लो आदमी यहां रह जाएगा। इनके बीच की दूरी ये हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद फास्ट आदमी यहां पहुंच जाएगा और स्लो आदमी यहां रह जाएगा। उनके बीच की दूरी ये हो जाएगी। तो कब मिलेंगे ये? फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद फास्ट आदमी तो यहां पहुंच जाएगा और स्लो आदमी यहीं रह जाएगा। उनके बीच की दूरी ये हो जाएगी। तो ये कब मिलेंगे? जब इनके बीच की दूरी बढ़ते 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 इस पूरी सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाएगी। मतलब इनके बीच का गैप बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि फास्ट आदमी चक्कर मारकर स्लो आदमी के बराबर में आके खड़ा हो जाए, तब जाके पहली बार मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाना चाहिए, एल। समझ में आया? तो यानी कि कितने टाइम के बाद ये दोबारा पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, तो टाइम बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, डिस्टेंस है एल और रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। ये स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मुलाकात नहीं हो रही, यह मुलाकात बीच में कहीं भी हो सकती है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां से दो खिलाड़ी पॉइंट P से एक साथ एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। पर एक खिलाड़ी इधर जा रहा है S1 की स्पीड से, दूसरा खिलाड़ी इधर जा रहा है S2 की स्पीड से। तो मैं भाई उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं बीच में जरूर होगी। भाई ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, सपोज उनकी मुलाकात यहां हो जाएगी बीच में। तो ये पूछा वो पहली बार उनकी मुलाकात कब होगी? वो पहली बार अभी वो पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? आप बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं करता, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात करता तो हम एलसीएम लेते। स्टार्टिंग पॉइंट पर बीच में भी तो मुलाकात होंगी उनकी कहीं ना कहीं। तो ये पूछा कि पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे, ठीक है ना? स्टार्टिंग पॉइंट पर तो बाद में मुलाकात होगी, पहले तो बीच में ही कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो जो मुलाकात होगी पहली बार वो कब होगी? तो टाइम आपसे पूछा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। सर्कुलर ट्रैक की डिस्टेंस कितनी है? एल। दोनों खिलाड़ियों को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? एल। पहला S1 की स्पीड से, दूसरा S1 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 प्लस S2, L अपॉन S1 प्लस S2।
भाई ये सर्कुलर ट्रैक है, पहला खिलाड़ी दौड़ेगा, पहला खिलाड़ी यहां से इतनी दूरी दौड़ेगा, इतनी दूरी, दूसरा खिलाड़ी इतनी दूरी दूरी दौड़ेगा, दोनों ने मिलकर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, एल। रिलेटिव स्पीड, इसकी स्पीड S1 है, इसकी S2 है, तो S1 प्लस S2। समझ में? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो पहली बार उनकी मुलाकात होगी L बटे S1 माइनस S2 टाइम बाद। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो पहली बार वो एक दूसरे से मिलेंगे L बटे S1 प्लस S2 समय के बाद। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, दोनों केस है। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब हम इन पे बेस सवाल लेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने, यहां पर आएगा क्वेश्चन। इकतीस, वृत्ताकार ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में 18 और 27 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय के बाद वो ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे? यहां स्टार्टिंग पॉइंट का कोई जिक्र नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात कर ही नहीं रहा। रास्ते में बीच में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। ये पूछा है कि बताओ बीच में कहीं भी कब मिल जाएंगे, तो आप बताओ। टाइम, सीएचएसएल के मींस का सवाल है वाला। टाइम बराबर सर्कुलर ट्रैक की लंबाई कितनी है, 1200 मीटर का दौड़ है। सर्कुलर ट्रैक कितना, 1200 मीटर लंबा, बटे दोनों खिलाड़ी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं सेम ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में। अगर सेम ही डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, तो 18 और 27 का डिफरेंस आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, क्योंकि आंसर सेकंड में है तो डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में लिखा। अब 9 से 18 दो बार चला गया, 5 से 12 से 240 बार चला गया, दो ऊपर जाएगा तो 240 दूनी 480 सेकंड के बाद वो एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। डी ऑप्शन आंसर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई चित्र वगैरह आपको नहीं बनाना है, बिना चित्र वगैरह बनाए 1 सेकंड में सवाल सॉल्व होगा, ये बताओ। बस आपको सवाल को ढंग से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट सवाल है। अनिल और अरुण एक ही बिंदु से, अनिल और अरुण दो पॉइंट बंदे हैं, वो एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं 72 और 90 की स्पीड से। 2575 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं, 2575 मीटर लंबे। कितने समय के बाद, सेकंड में बताना, वो फिर से पहली बार मिलेंगे? कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे भाई? सर्कुलर ट्रैक की लंबाई है 2575 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? सेम डायरेक्शन है, S1 माइनस S2। 90 में से 72 घटाएंगे, 18 आ गया। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 कट गया। अब 2575 को 5 से भाग देंगे तो 515 सेकंड। तो 515 सेकंड के बाद ये दोबारा से पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। डी ऑप्शन। खत्म सवाल। सवालों में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने, यहां पर कहां गया? 33वां। बनाओ बच्चों। बनाएं। बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है सवाल, हद से ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले सवालों में से हद से ज्यादा। दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही टाइम पर, दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय पर 3.6 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती हैं। वो समान बिंदु से चलना शुरू करती हैं और समान डायरेक्शन में चलती हैं। समान डायरेक्शन में कीवर्ड्स होते हैं। इनकी स्पीड 72 और 90 है। कारें पुनः किस समय मिलेंगी? एट व्हाट टाइम विल द कार मीट अगेन? स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात नहीं चल रही भाई।
बीच में भी तो कहीं कार्य मिल सकते हैं, तो ये पूछा है वो कार्य किस टाइम के बाद मिलेंगे। तो जो टाइम होगा, टाइम बराबर मेरे प्यारे भाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 3.6 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 90 माइनस 72 18, तो यह आ जाएगा 0.2 आवर। 0.2 आवर का मतलब होता है 60 से, घंटे को मिनट में बदलना, 60 से गुणा, 60 की 0.2 में गुणा करेंगे 12 मिनट, यानी कि 12 बजे के बाद 12 मिनट लगेगा, तो 12 पे 12 पे मिलेंगी ए ऑप्शन 12 आंसर। बहुत प्यारे प्यारे आसान सवाल हैं, लॉजिकल सवाल ही बनते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपको वो भी करवाऊंगा। 34वां सवाल बनाएंगे, 34वां सवाल बनाओ, करो जरा, सोच समझ के करना, सोच समझ के बताना। बारह। देखो, हाँ, इस सवाल में हल्का चेंज है। बोला है दो दोस्त 720 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। दो दोस्त हैं, 720 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया यहां पर, और समान डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, समान डायरेक्शन में। 1.5 और 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक की स्पीड है 1.5 और दूसरी के 3.5 मीटर पर सेकंड। कितने समय के बाद वो दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे? पहली बार नहीं, दूसरी बार। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये दोनों लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? पहली बार, पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? पहली बार। तो वो टाइम होगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 720, रिलेटिव स्पीड है S1 माइनस S2। 3.5 में से 1.5 घटाएंगे 2, ये आएगा 360 सेकंड। ये सेकंड में आया है कि डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड मीटर पर सेकंड में। 360 सेकंड का मतलब 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट के बाद ये पहली बार मिलेंगे। लेकिन आपसे तो पूछा है दूसरी बार कब मिलेंगे। बच्चों, अगर पहली बार 6 मिनट के बाद मिल रहे हैं तो हर 6 मिनट के बाद मिलेंगे, जरूर नहीं वापस 6 मिनट के बाद यहीं पर आए।
अगर वो पहली बार 6 मिनट के बाद मिल रहे हैं तो दोबारा से भाई 6 मिनट के बाद मिलेंगे, तिबारे फिर 6 मिनट के बाद मिलेंगे। अलग अलग जगह पे मुलाकात होगी। अगर अब क्या मुलाकात यहां पे होगी है तो जर्नी की अगली मुलाकात यहीं पे हो। अगर पहली मुलाकात 6 मिनट के बाद हुई है तो अगली मुलाकात फिर 6 मिनट के बाद होगी। तो दूसरी मुलाकात कितने समय के बाद होगी? 12 मिनट के बाद। बोला अगर सवाल में पूछा होता तीसरी बार कब मिलेंगे तो आप कह देते सर 18 मिनट बाद। समझ में आया? 18 मिनट के बाद खत्म सवाल। आप बोलोगे हां जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 का दुगना। ठीक है बच्चे, आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 35 करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाएंगे बच्चे, इसका क्या आंसर है? सभी बच्चे जवाब देंगे। हाँ लाइव है। 2500 मीटर की एक वृत्ताकार रेस है, उसमें एक पुरुष और एक महिला 37 और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में, अपोजिट डायरेक्शन में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? यहां पे अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बेटा? डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड होता है S1 प्लस S2। दो आदमी हैं, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, 2500 मीटर लंबा सर्कुलर ट्रैक है, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू किया है एक ही समय पर, तो कितने समय के बाद मिलेंगे? डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, तो S1 प्लस S2 आएगा। अब 37 प्लस 35 कितना हो जाएगा बच्चों? 72। 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18, तो 18 चौक 72 है भाई। अब 2500 को 20 से भाग देंगे तो 125 सेकंड, तो 125 सेकंड के बाद मिलेंगे, जिसको मैं कह सकता हूं 2 मिनट 5 सेकंड। तो 2 मिनट 5 सेकंड के बाद ये लोग मिलेंगे। समझ में आ गया बच्चे? आप बोलोगे सर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है आजकल, केवल कैलकुलेशन को बड़ा और मुश्किल करने लगा है। ठीक है ना? ये सवाल आप हमें करके बताएंगे, जल्दी से करके बताओ। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, फटाफट करके बताएंगे, फटाफट जल्दी करो। जल्दी से करके बताएं। 4225 मीटर के एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय में 54 और 63 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ये सब लाइन कीवर्ड्स हैं। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हुए विपरीत दिशाओं में। ठीक है ना? तो बच्चे दो खिलाड़ी हैं, वो एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में। तो ट्रैक पर फिर से कब मिलेंगे? ठीक है ना? वो कब मिलेंगे मेरे दोस्तों? when will they meet again for the first time? वो कब मिलेंगे मेरे दोस्तों पहली बार ट्रैक पर फिर से? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। अरे कर लोगे? सी ऑप्शन बता रहे हैं यार, तुम में से कुछ होता ही नहीं है यार। हर कोई बालक अलग आंसर बता रहा है ऐसे का। कैलकुलेशन भी तुम लोगों से नहीं होती है यार, मैं तुमको बिल्कुल ठीक कहता हूं कचरा लोग। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। 54 प्लस 63 कितना आ जाएगा? 4 3 7 6 5 11 117। ठीक है ना? 4 3 7 6 5 11 117 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18। 5/18 बोलो तो 9 से 13 बार, 9 से 2 बार। अब देखो 13 से तो जाएगा ही जाएगा। 13 तिया 39, 3 13 दूनी 26, 6 13 पंजे 65। अब 5 से जाएगा, 5 6 30 और 2 5 25 25। ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 65 दूनी 130 सेकंड। 130 सेकंड के बाद ये मिलेंगे। सी ऑप्शन आंसर है, डी नहीं है बेटा। 130 सेकंड करो।
अगला सवाल ये बनाएंगे जरा, 37वां क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। सीजीएल 2023 के प्री में सवाल आया, बना दो। सब बच्चे जवाब देंगे तसल्ली से, क्या उत्तर है? नहीं नेमी, वो चेंज होता रहता है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन को बढ़ाया गया है। 600 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर पंकज एक ही बिंदु से क्रम से 2.25 है, सवाल में गलत लिखा हुआ है, कुछ टाइपिंग में मिसिंग है। 600 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर पंकज और कोई और आदमी होगा, वो दौड़ना शुरू करते हैं 2.85 मीटर पर सेकंड और 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में बोला कितने मिनट बाद वो पहली बार मिलेंगे? आंसर मिनट में पूछा, जवाब दो कितने मिनट के बाद पहली बार मिलेंगे। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 600 मीटर, दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। देखो बच्चों, अगर डिस्टेंस मीटर में तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। भाई इसकी स्पीड है 2.85 मीटर पर सेकंड, दूसरे की है 5.4 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो आ जाएगा जी 18 तिया 54 और 5 की 0.3 में गुणा करेंगे 1.5। तो 2.85 में मैं 1.5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3 हो जाएगा और 8 5 13, 3.35। 3.35 समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 600 अपॉन 3.35 सेकंड, ये आएगा मेरे दोस्तों आंसर। लेकिन ये सेकंड में है, आपसे तो पूछा है मिनट में कितना आएगा, मिनट में। तो अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देना होगा, 60 से। तो इसको 60 से भाग देंगे, ये आंसर आएगा मिनट में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 60 से 610 बार चला जाएगा, यानी कि 10 को डिवाइड करना है 3.35 से मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो तो बताओ कितनी बार जाएगा? देखो 4 बार तो जाएगा नहीं ये, ना ही 3 बार जाएगा। भाई 3.35 का 3 गुना होता है 9 और 1.05 10.05, तो 3 बार भी नहीं जाएगा ये, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर है। 4.35 होगा 2.85 में, अच्छा 1.5 जोड़ना है, सॉरी 4.35 आएगा, 4 सॉरी 4.35 आएगा, ठीक है भाई। और 60 से भाग देंगे तो ये आएगा भाई 60 से 10, ये 10/4.35, ठीक है ना। खैर दो ऑप्शन तो ठीक काटे मैंने भाई। अगर मैं 10 को 4.35 से भाग दूंगा तो 4 बार तो नहीं जाएगा ना, 3 बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा। 2.3 जाएगा 2.7 जाएगा, ये देखना है। देखो बच्चों, अगर 4 का 2.5 गुना करे तो 10 आता है, 2.5 गुना। नीचे मेरे दोस्तों बड़ा नंबर है, 4 से बड़ा नंबर है, तो आंसर 2.5 से कम आएगा, 2.3 आना चाहिए। तो 2.3 के आसपास आएगा, अप्रोक्स 2.3 आंसर, लगभग आंसर आएगा 2.3। यही आ रहा है क्या भाई? अगर 10 को 4 से भाग देता तो 2.5 आता। अब नीचे 4 से बड़ा नंबर है, नीचे नंबर बढ़ाओगे तो ऊपर वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो 2.5 से छोटा नंबर आएगा। तो ये आया था सेकंड में, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना, इसलिए 60 से भाग भी देना पड़ेगा। केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है सवाल में, केवल हल्की कैलकुलेशन है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर बनाएंगे 38 नंबर। बनाओ बच्चों, क्या उत्तर है? ये आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया है 2023 में सवाल, सारे ही लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है जी। बनाएंगे, टाइप सेम है, लैंग्वेज अलग है। बनाओ,
बोला दो बाइक सवार एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हुए एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। ए 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाता है। यदि ट्रैक का व्यास दिया है, लंबाई नहीं दी है, 40 किलोमीटर है, तो दोनों बाइकर्स कितने समय के बाद मिलेंगे, कितने टाइम के बाद दोनों बाइकर्स मिलेंगे। बहुत ही तगड़ा सवाल है। दो बाइक सवार हैं, एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं एक ही समय पर, ठीक है ना। ये कीवर्ड्स होते हैं, दोनों बाइकर सवार एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं एक ही समय पर, और वो विपरीत दिशाओं में चलते हैं, विपरीत दिशाओं में। ए की स्पीड 16 है, बी की 14 है। ट्रैक का व्यास 40 किलोमीटर पर आवर है, तो कितने समय के बाद मिलेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस। तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी लंबाई कितनी है। सर्कुलर ट्रैक की, सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितनी होगी, 20 किलोमीटर। तो इसकी सर्कुलर ट्रैक की लंबाई होगी 2 पाई आर। अब पाई कितना होता है, पाई होता है अप्रोक्स 3.14। रेडियस है 20 किलोमीटर, रेडियस है 20 किलोमीटर। यह सर्कुलर ट्रैक की लंबाई आ गई 2 पाई आर बटे रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2। 16 प्लस 14 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 30। ये 30 आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर, 0 से 0 चला जाएगा, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 की 3.14 में गुणा करेंगे 12.56। 12.56 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, यानी कि अप्रोक्स 4.18 आएगा, अप्रोक्स 4.18। सी ऑप्शन आंसर है अप्रोक्स में। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर आसान सा सवाल था, ठीक है ना। सर्कुलर ट्रैक की लंबाई नहीं डायमीटर दिया था, तो हमने सर्कुलर ट्रैक का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया है ना, सर्कल का परिधि का 2 पाई आर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में आया है 2023 में, जवाब देंगे। बनाओ लास्ट क्वेश्चन। ए और बी 1400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। तो दो बंदे हैं ए और बी, वो 1400 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। ए की स्पीड 33 है, बी की स्पीड 47 मीटर पर सेकंड है। वो एक ही समय पर एक ही बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं एक ही समय पर। कितने समय के बाद दूसरी बार मिलेंगे, फिर से अगेन एक नई चीज, कितने समय के बाद दूसरी बार मिलेंगे, पहली बार नहीं दूसरी बार। तो आप मुझे बताओ वो कितने टाइम के बाद पहली बार मिलेंगे, पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। अब डिस्टेंस कितना हो गया 1400 मीटर, बट रिलेटिव स्पीड आ गया मेरे दोस्तों S1 प्लस S2। 33 प्लस 47 आ जाएगा 3 4 7 80, S1 प्लस S2, यानी कि पहली बार इतने समय के बाद मिलेंगे। तो दूसरी बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे, दूसरी बार जो टाइम आएगा इसका डबल। भाई हर इतने समय के बाद वो मिलते रहेंगे, तो दूसरी बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 है भाई। 2 से 80 40 बार, 1400 को 40 से भाग देंगे 0 0, 140 बटे 4 35 सेकंड। तो सी ऑप्शन आंसर आ गया 35 सेकंड। ठीक है चलेगा, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो हम कल करेंगे, आज इतना ही।